हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक न्यू एडवेंचरस मूवी लेकर के आया हूँ। तो चलिए मूवी की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है जापान के एक मिथिकल रानी के बारे में। उस रानी के पास जिंदगी और मौत देने की पावर थी। वो रानी जिसको भी टच करती थी उसकी डेथ हो जाती थी। और अब वहाँ के जनरल ने उस रानी को दूर कहीं पहाड़ों के नीचे दफना दिया ताकि उसका ये इविल और ज्यादा ना फैल सके। रिचर्ड ने उसके टॉम को अब ढूंढना शुरू कर दिया। उसके सर पर इतना ज्यादा जुनून सवार हो गया कि उसने अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं की। रिचर्ड की एक बेटी भी थी जिसका नाम था लारा, जिसको वो अकेला छोड़कर चले गए थे। और अब हमें मूवी में लारा दिखाई जाती है जो कि एक बॉक्सर बन चुकी थी। और उसी टाइम पे वहाँ के ऑनर आते हैं और लारा से कहते हैं तुम्हारी मेंबर फीस अभी भी बाकी है। और फिर यहाँ से हमें लारा की स्टोरी के बारे में पता चलता है। लारा के फादर जो कि रिचर्ड थे, जो उस रानी की तलाश में निकले थे, वो कभी वापस आए ही नहीं। और फिर वहाँ के गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो मर चुके हैं। पर लारा के पास पैसों की कमी नहीं थी। उसके फादर ने उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज छोड़ी थी, पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके फादर की डेथ हो गई है। उसके फादर की बिजनेस पार्टनर भी बार बार उसको समझाती थी, मगर फिर भी लारा प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने से इनकार कर देती है। उसको अभी भी ये उम्मीद थी कि उसके फादर जिंदा हैं। और लास्ट में उसके फादर के बिजनेस पार्टनर उसको साइन करने के लिए मना लेती है। अगर वो ऐसा ना करती तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज ऑक्शन में चली जाती। साथ ही साथ जब वो पेपर साइन कर रही थी तब उसको ये भी पता चलता है कि उसके फादर ने उसके लिए एक जैपनीज पजल छोड़ा था। उस पजल को सॉल्व करने के बाद उस पजल में से एक सीक्रेट नोट भी मिलता है। और जब वो ये नोट पढ़ती है तब वो फौरन से अपने माइंड को चलाती है और उस जगह पर चली जाती है। वो एड्रेस इसके फादर के टॉम का था। और अब जब वो वहाँ पर जाती है और अपने फादर के नेम के फर्स्ट लेटर को जब वो दबाती है और जो उसको की मिली थी उसे ओपन करती है, साथ ही वहाँ पर एक केव का डोर ओपन हो जाता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसके फादर अपना ज्यादातर टाइम कहाँ गुजारा करते थे। वहीं पर लारा को एक कैमरा भी मिलता है जिसमें उसके फादर का एक मैसेज रिकॉर्ड था। जब लारा उस वीडियो को देखती है तो उस वीडियो में उसके फादर उसको बता रहे थे कि मैं ये प्रूफ करने के लिए बाहर निकल गया कि सुपर नेचुरल पावर होती है, और तभी मुझे जापान की रानी के बारे में पता चला और मैं उसको तलाश करने के लिए निकल गया। तुम्हारी मदर को खोने के बाद मैं बहुत ज्यादा सदमे में था और इसी वजह से मैं उस रानी के टॉम को तलाश करने गया था ताकि तुम्हारी मदर को मैं वापस जिंदा कर सकूं। और अब तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। तुम्हें उस रानी के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी डिलीट करनी होगी ताकि वो कभी भी किसी गलत इंसान के हाथ ना लगे। अब जब लारा ये मैसेज सुनती है तब वहाँ पर वो सभी चीजों को गौर से देखने लगती है। और अब लारा जब वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि उसके फादर की किसने हेल्प की थी। और अब वो अपने फादर के कुछ चीजें उधार रखकर कुछ पैसे जमा करती है और हांगकांग के लिए वहाँ से निकल जाती है। और तुरंत ही वो एक शिप ढूंढने लगती है जहाँ पर लास्ट टाइम इसके फादर को उस शिप में देखा गया था। तभी जब लारा वो शिप ढूंढ रही थी तब वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं और वो उसका बैग चुरा कर भाग जाते हैं। पर उन चोरों ने एक गलत लड़की से बैग चुरा लिया था। लारा अब उन चोरों का पीछा करती है, उनको अपने बॉक्सिंग स्किल से हरा देती है और अपना बैग वापस करने पर उन्हें मजबूर कर देती है। पर अब लारा को वो शिप भी मिल गया था। उस शिप के ऑनर से जब लारा बात करती है तब उस शिप का ऑनर उसे बताता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर की हेल्प की थी, बट मेरे फादर भी तुम्हारे फादर की हेल्प करने के बाद वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता वो जिंदा है या मर गए। अब लारा वो शिप के ऑनर को कहती है कि हम दोनों मिलकर अपने फादर्स को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लारा को अपने फादर की इन्फॉर्मेशन से उस आइलैंड का पता चल गया था। बट लारा को ये नहीं पता था कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो ऑनर वहाँ पर जाने से मना कर देता है। पर जब लारा उस ऑनर को थोड़े पैसों का लालच देती है, उस पर वैसे भी बहुत सारा कर्ज था, जब वो लारा के थोड़े पैसे देखता है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सफर के दौरान लारा अपने फादर के सारे पजल्स को सॉल्व करती है, जिसमें उसको पता चलता है कि वो रानी के पीछे और भी बहुत सारा एविल ग्रुप्स था जो कि उस रानी को ढूंढने के तलाश में थे। और अब लारा पजल सॉल्व करते करते शिप में ही सो गई थी। तभी वो एक झटके से जाग जाती है क्योंकि उनका शिप अब उस आइलैंड तक पहुंच गया था और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक तूफान थे। और अब जब वो शिप का ऑनर अपने शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता तब वो लारा से कूदने को कहता है। इधर लारा अपने फादर के सभी पेपर्स को समेट रही थी। इतने में ही एक लहर आती है और लारा को अपने साथ ले जाती है। लारा उस तूफान से बचते हुए समंदर में कूद जाती है और उनका शिप एक पत्थर से टकराकर उस शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लारा को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक ग्रुप के सामने थी। उस ग्रुप का लीडर लारा को ये बताता है कि उस रानी के टॉम को ढूंढने के चक्कर में मैंने तुम्हारे फादर की जान ले ली। अब वो लोग लारा को भी एक लेबर बना लेते हैं और हिमिको के एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर शिप का ऑनर भी था, वो लारा की हेल्प करता है, लारा को भागने को कहता है। तभी लारा जब भाग रही थी तो भागते भागते वो तेज पानी की लहर में डूब जाती है। लारा इससे पहले कि डूब जाती वहाँ पर एक क्रैश्ड प्लेन मिलता है, वो उसको पकड़ लेती है, बट उसके वजन से वो प्लेन अब टूटने लगता है। लारा अब हिम्मत दिखाते हुए वहाँ से तेज भागती है और उस प्लेन के मेन पार्ट को जाकर पकड़ लेती है।
है, बट जैसे ही वो वहाँ पकड़ती है वो प्लेन सारा का सारा टूट कर गिर जाता है। तभी लारा को उस प्लेन से एक पैरासूट मिलता है। वो पैरासूट ओपन करती है और जंगल में क्रैश लैंडिंग करती है। अब रात हो गई थी और उसे जंगल में कोई भी नजर नहीं आता जो कि उसकी हेल्प करता। तभी एक आदमी उसको देखकर भाग जाता है। लारा जब उसका पीछा करती है तो ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही थे। लारा के फादर अब अपनी बेटी को इतने सालों बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनके आंखों से अब आंसू आ रहे थे। और फिर जब सुबह होती है तो लारा उस ग्रुप के बारे में अपने फादर को बताती है कि उन लोगों ने उसके फादर की बुक ले ली थी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। उसके फादर ये सुनकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। कहते हैं, लारा तुमने मेरा मैसेज नहीं सुना? मैंने उसमें कहा था कि तुम्हें इन चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा और अब क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया खतरे में है। और अब लारा जल्दी से उस ग्रुप की तरफ भागती है और अब अपने तीरों से उन लोगों के ऊपर अटैक करती है। उन लोगों को वो टॉम तो मिल जाता है मगर उसका एंट्रेंस कैसा था ये बात उन लोगों को नहीं पता था। वहाँ पर लारा के फादर रिचर्ड भी पहुँच गए थे। लारा के फादर को उस ग्रुप के लीडर ने अब पकड़ लिया था। अब लारा को ही एंट्रेंस का पजल सॉल्व करना पड़ता है। लारा अपने पूरे मेहनत और दिमाग से उस पजल को सॉल्व करती है और अब उस टॉम का डोर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर एक एक करके वो लोग केव के अंदर जाते हैं, पर उनका एक गलत कदम वहाँ पर एक आदमी की जान ले लेता है। वो वहाँ पर एक खाई देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स थे, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ एक वॉल पर उनको एक और पजल नजर आता है। अब जब वो उस पजल को देख ही रहे थे तभी वहाँ पर केव का दरवाजा बंद हो जाता है और अब उनके पाँव के नीचे से जमीन खत्म हो रही थी। लारा भी गिरते गिरते वहाँ से बचती है और अब जब दोबारा से उनकी नजर उसी वॉल पर पड़ती है तो वो पजल ही यहाँ से निकलने का रास्ता था। वो वहाँ पर अलग अलग किस्म के अलग अलग कलर्स के क्लूज लगाते हैं बट कोई भी क्लूज अब फिट नहीं हो रहा था। लारा को तभी ध्यान आता है कि ग्रीन कलर आजादी का कलर है। तभी वो जल्दी से ब्लू और रेड को मिक्स करके ग्रीन कलर बनाती है और फिर वहाँ का दरवाजा अब ओपन हो जाता है। वो दरवाजा खुलने के बाद इनको अब उस रानी का टॉम नजर आता है। अब जब वो उस टॉम को ओपन करते हैं वो रानी एक नॉर्मल इंसान नजर आ रही थी, पर देखते ही देखते वो एक स्केलेटन में बदल जाती है। जब वहाँ पर दो लोग उस रानी को उठा रहे थे और तभी उसके हाथों पर इन्फेक्शन हो जाता है और एक दर्दनाक इन्फेक्शन से वो चीखते हुए मर जाता है। अब लारा वहाँ के सभी पजल्स और पेंटिंग को देखती है तो उसको समझ आता है ये रानी कोई जादूगरनी नहीं थी बल्कि इसको तो कोई इन्फेक्शन हो गया था और यही वजह थी कि ये रानी जिसको भी हाथ लगाती थी वो मर जाता था और उसने अपने मन से खुद को सैक्रिफाइस किया। वो ये नहीं चाहती थी कि उसके वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाए। रिचर्ड और लारा अब उस लीडर को मना करती हैं कि इसको यहाँ से हमें नहीं ले जाना चाहिए, पर वो लीडर उनकी कोई भी बात नहीं मानता और उस रानी की एक उंगली काटकर अपने पास रख लेता है। अब वो लीडर तो उस रानी की एक उंगली ले गया था, पर तभी वहाँ पर रानी के वॉरियर्स आ जाते हैं। वो लारा पर अटैक कर देते हैं, पर अब एक वॉरियर के टच करने की वजह से लारा के फादर रिचर्ड को इन्फेक्शन हो गया था। लारा जब अपने फादर के पास आती है तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि हम में से एक को यहाँ रहकर इस टॉम को पूरा डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि कोई भी दोबारा इस टॉम को ढूंढ ना सके। और वैसे भी बेटा अब मैं नहीं बच सकता, तुम्हें मुझे यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। लारा जब ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके फादर उसको इतने सालों बाद मिले थे और फिर बहुत ज्यादा रोती है और अब वो अपने फादर को आखिरी गुड बाय कहकर वहाँ से निकलती है और वो उस लीडर को ढूंढने लगती है। अब लारा को वो लीडर मिल जाता है। लारा उसकी खूब पिटाई करती है पर वो लीडर भी लारा को खूब मार रहा था। वो लीडर जो रानी की फिंगर लेके आया था, लारा उसी उंगली को उसके मुंह में डालकर उस लीडर को स्केलेटन के बीचों बीच फेंक देती है और तभी वहाँ पर टॉम भी पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। लारा वहाँ से तेज भागते हुए एग्जिट डोर की तरफ आ गई थी, पर तभी वो वहाँ पर फंस जाती है। पर तभी वहाँ पर उसी शिप का ओनर आकर लारा को बचा लेता है। अब वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था और अब ये लोग उस हेलीकॉप्टर को हाईजेक करके वहाँ से सभी लोग ठीक ठाक उस आइलैंड से बाहर आ जाते हैं। और अब लारा हमें लंदन में दिखाई जाती है जहाँ पर उसने अपने फादर की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब लारा वहाँ पर अपनी कंपनीज की लिस्ट को देख रही थी तभी उसको पता चलता है कि ऐसे कंपनी के बारे में जो कि सुपर नेचुरल चीजों को काबू करके पूरे दुनिया पर राज करना चाहती थी। और वो कंपनी की ऑनर कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जो इसके फादर के बिजनेस पार्टनर थी, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उस बिजनेस पार्टनर का ये काम था कि वो लारा को बिजनेस के बातों में उलझाए रखे ताकि वो इसके काम में दखल अंदाजी ना कर सके। बट अब जब लारा को सब कुछ पता चल गया था तो वो डिसाइड करती है कि वो इनका मुकाबला करेगी और ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।